नमस्कार। तो लीजिए, खोज क्विज टीम फिर हाजिर है एक और नई कहानी के साथ। और ये कहानी काल्पनिकता से दूर भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे एक ऐसे राजा की कहानी है जो न केवल एक महान राजा बल्कि एक महान योद्धा तथा एक महान विद्वान भी कहा जाता था। उसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती का छोटा पुत्र था, जिसका जन्म 5 जून 590 ईस्वी को हुआ। योग्यता में श्रेष्ठ होने के कारण पिता की मृत्यु से पूर्व हर्षवर्धन को उत्तराधिकारी चुना गया, मगर हर्ष ने बड़े भाई को ही आग्रह करके सिंहासन पर बैठाया। परंतु शीघ्र ही गौड़ के शासक शशांक ने कन्नौज में धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ऐसे समय में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को राजगद्दी पर बैठना पड़ा। उस समय हर्षवर्धन की आयु केवल 16 वर्ष थी। राजगद्दी पर बैठते समय हर्षवर्धन ने अपने भाई तथा बहनोई की मृत्यु का बदला लेने का प्रण लिया। इसी उद्देश्य से हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना का गठन किया तथा कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। हर्षवर्धन के एक विशाल सेना सहित आने की सूचना पाकर मालवा शासक देवगुप्त तथा उसके सहयोगी गौड़ शासक शशांक ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस प्रकार हर्षवर्धन ने कन्नौज को दो खतरनाक शत्रुओं से मुक्त करवा दिया। इसी समय के दौरान हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री, जिसे देवगुप्त ने बंदी बना लिया था, किसी प्रकार से बंदी गृह से बच निकलने में सफल हो गई। हर्षवर्धन का मन अपनी बहन को ढूंढने के लिए बहुत व्याकुल था। आखिरकार एक दिन वह उसे विंध्यावन में उस समय ढूंढने में सफल हो गया जब वह सती होने वाली थी। जब हर्षवर्धन अपनी बहन के साथ कन्नौज पहुंचा तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। क्योंकि गृहवर्मन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए कन्नौज के मंत्रियों ने हर्षवर्धन से ही कन्नौज का शासन संभालने के लिए आग्रह किया। कुछ संकोच के बाद हर्षवर्धन ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया तथा कन्नौज को थानेश्वर में सम्मिलित कर लिया। इसी कारण हर्षवर्धन की स्थिति में काफी वृद्धि हो गई। उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। हर्षवर्धन ने 647 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने अथक प्रयासों से न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, अपितु एक उच्च कोटि का शासन प्रबंध भी लागू किया।